आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ एक ऐसी यूनिक नीच के बारे में बताने लगा हूं जिसके बारे में शायद आप लोगों ने बहुत दफा सुन रखा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार इसके ऊपर एक साइट भी बन सकती है, कंटेंट साइट भी बन सकती है और इतनी सक्सेसफुल साइट कैसे बन सकती है। प्लस हम एक साइट का पूरा ऑपरेशन करेंगे, ये देखेंगे कि वो साइट कैसे परफॉर्म कर रही है इस तरह के निच में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, आप वहां से क्या क्या सीख सकते हो। तो पूरी साइट का एनालिसिस करेंगे A to Z ताकि आप लोग समझ सको, सीख सको कि एक साइट अगर सक्सेसफुल चल रही है तो उसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और हु नोज कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे जो डोमेन है आपको नजर आ रही है, इसका नाम है swordencyclopedia.com। दैट मीन्स के ये सोर्ड्स के ऊपर साइट बनी हुई है। आप लोगों ने नाइफ्स वगैरह के ऊपर बनी हुई साइट्स देखी होंगी, लेकिन एक पूरी साइट सोर्ड के ऊपर बनी हुई है। आज के दौर में सोर्ड कौन यूज करता होगा, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि इस साइट के स्टैट्स क्या हैं। तो स्क्रीन पे जाके इस साइट को मैंने साइट कॉलन करके आपको इसके टोटल पेजेस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जो गूगल में इंडेक्स हैं। 600 पेजेस हैं एंड 30,000 SEMrush के अकॉर्डिंग ट्रैफिक आ रही है साइट की। 24 डोमेन रेटिंग है। 24 डोमेन रेटिंग का मतलब ये होता है कि साइट के ऊपर कोई खास बैकलिंक नहीं है, कोई क्वालिटी बैकलिंक नहीं है। 24 डोमेन रेटिंग आसानी से आप अपनी साइट का भी कर सकते हो। कुछ बैकलिंक्स चाहिए। इसी तरह से रेफरिंग डोमेन्स 1000 है। ये थोड़ा सा नंबर ज्यादा है बट इट इज ऑल्सो अचीवेबल। अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। 54,000 ट्रैफिक सर्च इंजन से है। अब अगर 54,000 ट्रैफिक एक साइट की सर्च इंजन से होती है तो आपके पास एलिजिबिलिटी होती है कि आप मीडिया वाइन अप्रूव करवा सकते हो। मीडिया वाइन बेसिकली एक एड नेटवर्क है। जिस तरह से आपके पास एडसेंस है, एजोइक है, मीडिया वाइन है। तो एडसेंस सबसे नीचे है, उसके ऊपर एजोइक एंड देन उसके ऊपर मीडिया वाइन आता है। तो आपको पर 1000 व्यूज जहां पे एडसेंस $5 पे करता है, वहां पे मीडिया वाइन $30 से $40 तक पे करता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसी ट्रैफिक के ऊपर जहां पे एडसेंस ने आपको $200-300 देने हैं, वहीं पे मीडिया वाइन आपको $2,000 से $3,000 प्रोवाइड कर सकता है। तो आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि किसी तरीके से साइट के ऊपर 50,000 ट्रैफिक का मार्क अचीव कर लें, और वो भी ऑर्गेनिक गूगल से। अब चलते हैं साइट का थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि ये साइट कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपको क्या सीखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजाइन की बात करेंगे। डिजाइन वाइज अगर देखें, इस वक्त जो इतना पेज हमारे सामने ओपन है, मेन्यू की जो कलर स्कीम है, इसी तरह से ये जो पोस्ट का थंबनेल है, उसके नीचे ये जो छोटी सी एक हेडिंग आ रही है, उसके ऊपर एक छोटा सा फोल्ड आ रहा है, उसकी जो कलर स्कीम है ये बहुत ज्यादा मैचिंग है। दैट मीन्स कि एक पूरा थीम फॉलो किया गया पूरी साइट में। सो डिजाइन वाइज साइड बार आप देख सकते हो, साइड बार भी बहुत प्यारे तरीके से क्राफ्ट की गई है। नीचे इसी तरह से ये जो कैटेगरीज मेरे ख्याल में लिंक की गई हैं, उनकी कस्टम पिक्चर्स बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो हेडर के साथ मैच कर रहा है। नीचे अगर चले जाते हैं तो जो लेआउट है ऑल ओवर द साइट बहुत ही यूनिकली जो है उसको बनाया गया है। और यहाँ पे जो पिक्चर्स मुझे लग रहा है कि ये कस्टम खींची गई हैं और देन उनको यूज किया गया है, इसीलिए बोला जाता है कि कस्टम पिक्चर्स को यूज करें। ओहो, बहुत ही प्यारा फुटर लग रहा है। सो अब कोई पेज ओपन करके देख लेते हैं कि भाई पेजेस की क्या सिचुएशन है। खाली होम पेज को देख के हमने डिसाइड नहीं करना। लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बिलीव मी। और अगर इसका टाइटल देखें, थोड़ा सा पिक्चर देखें, पिक्चर्स भी बहुत अच्छे तरीके से, वीडियो भी है और पिक्चर्स काफी ज्यादा हैं। आप लोग खुद सोचो कि जब आप साइट बनाते हो तो कितनी पिक्चर्स एक आर्टिकल में यूज करते हो? मैक्सिमम 1। यहाँ पे आपको 10 इमेजेस कम अज कम और 2 वीडियोस एक आर्टिकल में मिल रही हैं। अब अपनी खामियों को देखना शुरू कर दें कि कैसे आप एक पेज की ऑन पेज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम और भी सीखेंगे इस साइट से कि क्या क्या हमें सीखने को मिल सकता है। सबसे पहली जो चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है वो इसकी साइड बार में न्यूज लेटर है उसने लगाया हुआ है, ताकि वो जितने भी साइट के ऊपर विजिटर्स आते हैं उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो इस साइट को बार बार देखना चाहते होंगे, उनकी ईमेल कैप्चर कर लेगा। कल को अगर गूगल से साइट की ट्रैफिक चली जाती है तो वो बंदा गूगल की ट्रैफिक पे डिपेंड नहीं करेगा। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकेगा, अपनी ट्रैफिक को रिकवर कर सकेगा। रिकवर से मुराद ये है कि अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकेगा। सो इसीलिए यही बोला जाता है कि कभी भी 100% गूगल की ट्रैफिक पे रिलाई नहीं करना आपने। और ये बेस्ट एग्जांपल है कि भाई अपनी साइट का एक न्यूज लेटर बिल्ड करो, ईमेल कैप्चर करो, क्योंकि वो आपका एक ऐसा एसेट है जिसको आप बाद में सेल करोगे तो अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है आपको उसकी। अगर आपकी साइट में दम हो ना हो, बाद में अगर आपकी एक ईमेल फॉलोइंग होगी, उस बेस पे आपकी साइट बिक सकती है। ये बहुत बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं इसका थोड़ा सा साइट का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैटेगरीज देखते हैं यहाँ पे। तो एक कैटेगरी है रियल सोर्ट्स की, उसके अंदर एशियन है, यूरोपियन है, तकरीबन हर कंट्री की जो जो कंट्रीज की उन्होंने उनको पॉपुलर लगी हैं। सोर्ड्समैनशिप है, मेरे ख्याल में यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी बना रखी है। आई थिंक शायद ये कोर्स वगैरह भी सेल कर रहे हैं यहाँ पे, बट नहीं। ये कैटेगरी है जिसमें किस तरह से सोर्ड को चलाना है, शायद अच्छे तरीके से कैटेगरीज बनी हुई है। ब्लेड स्मिथिंग में लेट्स सी, ब्लेड बनाना,
ठीक है, उसको क्राफ्ट करना, उसकी कैटेगरी अलग है, फैंसी शॉर्ट्स की अलग कैटेगरी है, और यहाँ पे एडिटोरियल के बारे में। तो ये साइट का ट्रस्ट गेन करने के लिए पेजेस बनाए गए हैं। कॉन्टैक्ट पेज है, एडिटोरियल है कि साइट को एडिट कौन कौन करता है। तो यहाँ पे आप देखो 400+ आर्टिकल्स हैं, 300,000 रीडर्स इन 2022, आवर वर्क हैज़ बीन फीचर्ड ऑन दीज चैनल्स। सो बहुत ही अच्छे तरीके से पेज बना हुआ है जिसके ऊपर जो एडिटोरियल टीम है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। ये वो ट्रस्ट सिग्नल्स होते हैं, आप लोगों को EEAT का पता होगा, EEAT का, ठीक है। आपकी साइट के ऊपर जो भी कंटेंट है, जिस भी टॉपिक के ऊपर है, एक्सपीरियंस होना उन लोगों का जो लोग कंटेंट लिख रहे हैं, एक्सपर्टीज होना, अथॉरिटी होना, साइट की ट्रस्ट होना, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी साइट को एक क्रेडिबल सोर्स बनाती है इन्फॉर्मेशन का, जो बाद में यूजर्स को हेल्प आउट करता है। सो इसी तरह से ये चीज़ आप लोगों की साइट के अंदर मिस करती है। यहाँ पे यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब को लिंक किया गया है, आई पोस्ट शॉर्ट्स के नाम से चैनल है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रेडिबल चीज़ है साइट के लिए, जो कि होनी चाहिए। इसी तरह से अबाउट अस का पेज है, गेट इन टच का पेज मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पे रियल सोर्स के बारे में, यहाँ पे अगेन साइन अप का। तो बहुत ही प्यारे तरीके से साइट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। साइट के थोड़ा सा कीवर्ड्स के ऊपर नजर डालते हैं कि अभी तक कितने पेजेस पब्लिश हो चुके हैं रियलिटी में। तो उसको चेक करने के लिए एक चीज़ है जो हेल्प आउट कर देती है, बट कभी कभी यहाँ से हमें कुछ नहीं भी मिलता। उसके लिए आपने sitemap.xml ये चीज़ आपने अपनी डोमेन नेम के बाद में एंटर करनी है। तो यहाँ से आपको जो भी पोस्ट के साइट मैप्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो एक आइडिया हो जाता है कि हर कैटेगरी में यहाँ पे 200 हैं आर्टिकल्स, यहाँ पे भी 200 हैं, और यहाँ पे 71 हैं। टोटल 471 पेजेस हैं इस साइट के। और यहाँ पे इमेजेस भी देखो, हर पेज के ऊपर अच्छी खासी इमेजेस, यहाँ पे देखो 16 इमेजेस पर पेज भी हैं। ये तो हो गए टोटल पेजेस। अब इस साइट की थोड़ी सी प्रोग्रेस देख लेते हैं कि भाई ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए आपको SEMrush का इसका जो स्टैट है वो देखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम इसको SEMrush में ओपन करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो हम इसकी एज का थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। तो भाई ये साइट जो है जून 2022 से ग्रोथ में स्टार्ट हुई है आना, ठीक है, और अभी इसकी ट्रैफिक थोड़ी सी डाउन जा रही है फॉर वट एवर रीजन, हमें उसका नहीं पता। हमने जो अपनी मेन चीज देखनी है वो ये देखनी है कि इस साइट के ऊपर से हमें क्या कीवर्ड्स मिल सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए मैं पेजेस में चला जाता हूँ। एक आसान तरीका तो ये होता है कि आप कीवर्ड्स में जाओ, अगर तो आपको सिर्फ वो वाले कीवर्ड्स चाहिए जिनका कंपटीशन बहुत कम हो, और ये करने के बाद आप एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगा सकते हो, जैसे कि जो वर्ड काउंट है एटलीस्ट 3 वर्ड्स से ज़्यादा का वर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो ये प्रेफर करता हूँ जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उतना ही उसमें कंपटीशन कम होता है। तो अब 658 ऐसे कीवर्ड्स आए हैं जिनका कंपटीशन है बहुत कम है और 3 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो द स्वॉर्ड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, स्वॉर्ड अलेक्जेंडर। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी आपको कि एक पेज जो है, यहाँ पे ये देखें, ये एक पेज है, तो ये भी वही पेज है, ये भी यहाँ पे भी वही पेज है, तो वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक होता है। यहाँ पे गूगल का जो एल्गोरिदम है रैंक ब्रेन काम करता है, आपका एक पेज जो है वो डिफरेंट टर्म्स के ऊपर रैंक हो रहा होता है। सो उस चीज़ की कंफ्यूजन से बचने के लिए जो सिंपल तरीका है वो आप पेजेस में चले जाओ और पेजेस में जाके जो पेजेस आ रहे होंगे उनको आप एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। तो अब यहाँ पे 471 पेजेस शो हो रहे हैं। तो चलें थोड़ा सा इस निच का एनालिसिस भी कर लेते हैं कि भाई ये किस तरह के कीवर्ड्स पे काम कर रहा है बंदा। वुडन कटाना फैक्ट्स, हिस्ट्री एंड वेयर टू बाय। आई थिंक ये कीवर्ड बनना चाहिए, वेयर टू बाय वुडन कटाना। अगर हम इसको मैं यहाँ से href में ओपन करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे href में आ जाता हूँ। तो ये इसकी ट्रैफिक का सिचुएशन है, ये इसके ट्रैफिक आ रही है और ये वुडन कटाना के ऊपर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक है, 150 सर्च वॉल्यूम आ रहा है USA में। ओके, अब हमें जाना है इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में और ये देखते हैं कि भाई किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ये ट्रैफिक ले रही है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए किस तरह के कीवर्ड्स इसने टारगेट किए थे और उनका जो कंपटीशन था हमें href ही बता देगा, हमें मैनुअल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। वैसे भी KD बहुत ही कम शो कर रहा है। व्हाट इज ए वुडन कटाना कॉल्ड, ठीक है, फिर वुडन कटाना की प्रैक्टिस, वुडन कटाना नेम, सोर्ड कटाना, वुड कटाना, ठीक है, वुडन सैमुराई सोर्ड्स, ठीक है। इसको सर्च करते हैं गूगल में, तो लेट्स सी क्या सिचुएशन है। 1300 सर्चेज हैं, KD 0 आ रहा है, 400 यहाँ पे href बता रहा है, डिफरेंट टूल्स डिफरेंट बताते हैं। और अगर अब यहाँ पे आ जाओ तो वुडन कटाना फॉर सेल 41 डोमेन रेटिंग है, अमेजोन आ गया है, Etsy आ गया है, eBay आ गया है। तो यहाँ पे सैमुराई का वर्ड जो है वो लैग कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स के सैमुराई से रिलेटेड कोई पेज नहीं है। माइट पॉसिबल सैमुराई इसी का मतलब हो, वुडन कटाना का, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स में चला जाता है, बट क्या ये साइट ई कॉमर्स करती है या फिर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर ये एफिलिएट कर रही है, लेट्स सी। सो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो अभी हमें आइडिया हो जाएगा
ओके, सो एफिलिएट तो नहीं कर रहा, कंफर्म चीज़ है। यहाँ पे बाय नाउ के बड़े बड़े बटन लगे होने थे, दैट मीन्स के ये बंदा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ई कार्ट वगैरह भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे, जिससे हम ये कह सकते कि ये बंदा खुद भी सेल कर रहा है। तो कुछ भी कहना यहाँ पे मुश्किल है कि ये बंदा प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, बट ये प्रोडक्ट सेल कहाँ से कर रहा है। तो लेट्स सी अगर हमें मिल जाए। सो फार तो नहीं मिल रहा मुझे। बेस्ट वुडन स्वॉर्ड्स फॉर मार्शल आर्ट्स, ये पेज देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। साइट तो बहुत अच्छी बनाई है, बट ये देखना मुश्किल हो रहा है कि ये बंदा एड्स देख लेते हैं साइट के ऊपर एड्स चल रहे हैं कि नहीं। इसके लिए मैं साइट को यहाँ से गेस्ट मोड में ओपन करता हूँ, तो इसके जो एड्स हैं वो शो हो जाने चाहिए। यहाँ से कोई पेज ओपन करते हैं, लेट्स सी हमारे पास एड्स आते हैं। मेरी तरफ ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एड्स नहीं आते क्योंकि मैंने ब्लॉकर्स कर रखे होते हैं, बाद में भी लोड नहीं होते। सो फार तो एड्स भी नज़र नहीं आ रहे, बट ऑब्वियसली बंदे ने किसी तरीके से तो मोनेटाइज कर रखा है इस चीज़ को। सो फार तो हमें पता नहीं चल रहा है इस चीज़ का, बट इट्स ओके। तो अब इस निच से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है? अब क्योंकि अभी अभी मुझे भी निच का पता चला है, मुझे भी नहीं पता ये साइट कैसे अर्न कर रही है। हमने ट्राई की है अपनी तरफ से। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि मैंने इसके बारे में काफ़ी देर पहले एक बंदे को टिकटॉक पे इसको सेल करते देखा था और बहुत ज़्यादा अच्छा सेल कर रहा था, और बाय मेकिंग टिकटॉक वीडियोस। तो उसके पास तो प्रोडक्ट थी। अब जिसके पास नहीं है वो क्या कर सकता है, या तो वो प्रोडक्ट ले ले या फिर ड्रॉप शिप कर सकता है अली बाबा से। तो वो बहुत ऑप्शंस हैं जिनको आप किसी और तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट सो फार ट्रैफिक आ रही है, बंदे के पास कीवर्ड्स ईजी हैं, कीवर्ड्स के ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है। आप इस साइट में से जो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स आपको मिले आप उनको लेकर उन पर काम कर सकते हो। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों के लिए, जिन लोगों को निच रिसर्च में प्रॉब्लम होती है या कीवर्ड रिसर्च में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसी साइट्स एंड निचेस मिलेंगी जो बिल्कुल अनटैप्ड हैं, जिनको आप इजीली गूगल में रैंक कर सकते हैं उन के ऊपर काम करके। बहुत ही नॉमिनल प्राइस इस प्रोडक्ट की एंड बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल होगी, हर किसी को इसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। सो कुछ ही दिनों में मैं इसको रिलीज करूंगा। मेक श्योर कि आप फॉलो करें ताकि आपको उसकी अपडेट मिल सके। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो इसको। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एम करते हैं 100 लाइक्स का, प्लीज़ याद कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।